हेलो, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हमारी बीएससी थर्ड ईयर में यूनिट सेकंड की थर्ड क्लास है। मैंने प्रीवियस क्लास में आपको ऑक्टाहेड्रल टेट्राहेड्रल फील्ड स्प्लिटिंग बताई थी और आज हम उनके कंपैरिजन की बात करेंगे। कंपैरिजन ऑफ ऑक्टाहेड्रल एंड टेट्राहेड्रल फील्ड स्प्लिटिंग। चतुष्फलकीय तथा अष्टफलकीय क्रिस्टल क्षेत्र में विभाजन या पार्टिंग की तुलना। कंपैरिजन ऑफ ऑक्टाहेड्रल एंड टेट्राहेड्रल स्प्लिटिंग। तो हम बात करते हैं सबसे पहले कि जो हमारा चतुष्फलकीय क्षेत्र होता है उसमें क्रिस्टल क्षेत्र विभाजन डेल्टी, जिसे हम डेल्टी से डिनोट करते हैं। टेट्राहेड्रल जो डेल्टी का मान होता है अष्टफलकीय क्षेत्र में, अष्टफलकीय क्षेत्र यानी डेलो कि क्रिस्टल क्षेत्र के मान से की तुलना में बहुत कम होता है। चतुष्फलकीय क्षेत्र में क्रिस्टल क्षेत्र विभाजन डेल्टी का मान अष्टफलकीय क्षेत्र में हुए क्रिस्टल क्षेत्र विभाजन की तुलना में कम होता है। यानी कि हम इसे लिख सकते हैं डेल इज ग्रेटर देन डेल्टी। ऐसा क्यों है? इसके दो कारण हैं। जो डेल्टी है वो है हमारा टेट्राहाइड्रल के लिए और जो डेल ओ है वो हमारा ऑक्टाहाइड्रल के लिए, जिसे हम TH और OH से डिनोट कर सकते हैं। तो हमारा इसका फर्स्ट रीजन, तो हम इनके रीजन की बात कर रहे हैं। इनके कारण क्या क्या है रीजंस। जो इनका पहला रीजन है इनका पहला रीजन लिगेंड्स की संख्या के आधार पर है, यानी नंबर ऑफ लिगेंड्स के आधार पर। नंबर ऑफ लिगेंड्स के आधार पर इनका कंपैरिजन है। नंबर ऑफ लिगेंड्स, नंबर ऑफ लिगेंड्स। यदि नंबर ऑफ लिगेंड्स की बात करते हैं तो जो हमारे टेट्राहाइड्रल में कितने होते हैं? टेट्राहाइड्रल में 4, और इसी प्रकार हम ऑक्टाहाइड्रल में देखें तो ऑक्टाहाइड्रल में होंगे हमारे 6। टेट्राहाइड्रल में 4, चतुष्फलकीय में 4 तथा अष्टफलकीय में हमारे 6 लिगेंड। नंबर ऑफ लिगेंड्स। तो हम देखते हैं कि यदि हम नंबर ऑफ लिगेंड्स की कंपेयर करें तो नंबर ऑफ लिगेंड्स हम ये भी कह सकते हैं नंबर ऑफ लिगेंड्स इन टेट्राहाइड्रल इज इक्वल टू 2/3 ऑक्टाहाइड्रल, 2/3 ऑफ ऑक्टाहाइड्रल। ये कैसे निकला? हमने नंबर ऑफ लिगेंड टेट्राहाइड्रल 4 कर लिया है, लेकिन हमारा नंबर ऑफ कैसे कह सकते हैं कि जो हमारा नंबर ऑफ लिगेंड इन टेट्राहाइड्रल में 2/3 ऑफ ऑक्टाहाइड्रल। तो हम बताते हैं कि हमारा 2/3 इंटू में ऑक्टाहाइड्रल के कितने हैं? 6। तो 3 दूनी 6 इज इक्वल टू 4। कितने के बराबर आ रहा है? नंबर ऑफ लिगेंड्स इन टेट्राहाइड्रल के बराबर, यानी कि कितने नंबर आ रहे हैं? 4। तो पहला रीजन तो ये हो गया नंबर ऑफ लिगेंड्स की संख्या के आधार पर। और हम दूसरे रीजन की बात करते हैं। आप पहले इतना स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम दूसरे रीजन की बात करते हैं। पहला रीजन तो ये हो गया नंबर ऑफ लिगेंड्स के आधार पर ऑक्टाहाइड्रल फील्ड ज़्यादा है टेट्राहाइड्रल फील्ड की कंपैरिजन में। अब दूसरे रीजन की बात करते हैं। इसी में हमारा जो दूसरा रीजन होता है हमारे कि लिगेंड की पोजीशन क्या है। हमारे लिगेंड किस पोजीशन पे? तो टेट्राहाइड्रल में हम बात करें तो टेट्राहाइड्रल में जो लिगेंड की पोजीशन होती है, रिपल्सन होता है, वो बिटवीन द एक्सिस होता है। क्या होता है? रिपल्शन बिटवीन द एक्सिस। रिपल्शन, या हम इसे लिख सकते हैं लिगेंड पोजीशन। जो लिगेंड्स पोजीशन होती है, लिगेंड्स पोजीशन बिटवीन द एक्सिस, बिटवीन द एक्सिस होती है। और हम ऑक्टाहाइड्रल की बात करें तो ऑक्टाहाइड्रल में जो रिपल्शन होता है, रिपल्शन या लिगेंड्स, रिपल्शन या लिगेंड्स पोजीशन along the axis, along the
एक्सिस, अलोंग द एक्सिस होता है। तो हम कह सकते हैं कि जो हमारा ऑक्टाहेड्रल फील्ड है, जब लिगेंड पोजीशन या रिपल्सन अलोंग द एक्सिस होगा तो ऑक्टाहेड्रल फील्ड में टेट्राहेड्रल फील्ड की कंपैरिजन में रिपल्शन ज़्यादा होगा, रिपल्शन ज़्यादा होगा, रिपल्शन ज़्यादा होगा। और रिपल्शन ज़्यादा होगा तो क्रिस्टल क्षेत्र विभाजन भी अधिक होगा। और टेट्राहेड्रल में रिपल्शन कम होगा क्योंकि बिटवीन द एक्सिस है, रिपल्शन कम होगा, रिपल्शन कम होगा तो क्रिस्टल क्षेत्र विभाजन भी ऑक्टाहेड्रल फील्ड की कंपेयर में कम होगा, जिससे कि फिर से दूसरा रीजन भी क्या कर रहा है कि डेल ओ इज ग्रेटर देन डेल टी। ये हो गई सेकंड रीजन की बात। अब हम बात करते हैं थर्ड रीजन की। यह आपको समझ आ ही गया होगा, टेट्राहेड्रल है, रिपल्शन कह सकते हैं, लिगेंड पोजीशन जो होती है बिटवीन द एक्सिस होती है, बिटवीन द एक्सिस होने के कारण जो रिपल्शन है, रिपल्शन कम होता है, रिपल्शन कम होगा तो हमारी क्रिस्टल क्षेत्र विभाजन भी कम होगा। और इसके अपोजिट ऑक्टाहेड्रल में रिपल्शन ज़्यादा हो रहा है, रिपल्शन ज़्यादा हो रहा है तो क्रिस्टल क्षेत्र विभाजन या स्प्लिटिंग ज़्यादा होगी, और स्प्लिटिंग ज़्यादा होगी तो वही हमारा दूसरा रीजन भी क्या कह रहा है कि डेल टी इज ग्रेट लेस देन डेल ओ। अब हम बात करते हैं थर्ड रीजन की। अगर हम ऑक्टाहेड्रल फील्ड में देखें कि ऑक्टाहेड्रल फील्ड के जो कॉम्प्लेक्स बनते हैं उस समय लिगेंड दुर्बल भी हो सकता है और प्रबल भी हो सकता है। तो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस, ऑक्टाहेड्रल संकुल की बात करें, ऑक्टाहेड्रल संकुलों की बात करें तो इस समय ऑक्टाहेड्रल की बात करें तो लिगेंड हमारा, लिगेंड जो हमारा है दुर्बल भी हो सकता है, वीक भी हो सकता है और स्ट्रॉन्ग भी हो सकता है। लिगेंड जो हमारा है वीक भी हो सकता है और स्ट्रॉन्ग भी हो सकता है। अगर हम डेल ओ की बात करें, यदि हमारा ऑक्टाहेड्रल संकुल बनते समय यदि हमारा लिगेंड वीक है, यानी कि दुर्बल है, हमारा लिगेंड दुर्बल है, वीक है, तो डेल ओ क्या रहेगा, तो हमारे डेल ओ का मान कम हो जाता है, डेल ओ का मान कम हो जाता है। ऑक्टाहेड्रल संकुल में लिगेंड यदि दुर्बल है तो हमारे डेल ओ का मान कम हो जाता है। इसके जस्ट अपोजिट यदि हमारा लिगेंड स्ट्रॉन्ग है या प्रबल है तो हमारा डेल ओ का मान बढ़ जाता है, डेल ओ का मान बढ़ जाता है, जिससे हमारा जो एनर्जी गैप होता है T2G और EG कक्षकों के बीच बढ़ जाता है, यानी अधिक हो जाता है। जब हम स्ट्रॉन्ग की बात करते हैं, डेल ओ का मान बढ़ रहा है तो डेल ओ का मान बढ़ता है उस कंडीशन में, हम स्ट्रॉन्ग की बात कर रहे हैं, डेल ओ का मान बढ़ने की कंडीशन पे जो एनर्जी गैप होता है, एनर्जी गैप बिटवीन T2G एंड EG, T2G एंड EG इज लार्ज। एनर्जी गैप बढ़ जाता है, एनर्जी गैप बढ़ेगा तो हमारे कॉम्प्लेक्स जो बनेंगे लो स्पिन कॉम्प्लेक्स बनेंगे, हमारे कॉम्प्लेक्स कौन से बनेंगे, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स बनेंगे, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन होता है। एनर्जी गैप बिटवीन T2G एंड EG इज लार्ज एंड लो स्पिन कॉम्प्लेक्स फॉर्म, एंड जो डेल ओ एनर्जी होगी यानी डेल ओ होगा, इस कंडीशन में इसकी पेयरिंग एनर्जी इलेक्ट्रॉन युग्मन की भी, इलेक्ट्रॉन युग्मित होंगे और इलेक्ट्रॉन युग्मित होंगे तो हमारे लो स्पिन कॉम्प्लेक्स फॉर्म हो जाएंगे। आई थिंक आपको समझ आ गया होगा। फिर मैं एक और बता देती हूँ, यदि ऑक्टाहेड्रल संकुल में लिगेंड अगर प्रबल है तो हमारे जो डेल ओ का मान बढ़ जाता है, और डेल ओ का मान बढ़ेगा तो हमारा जो एनर्जी गैप है T2 एंड EG लेवल में बढ़ जाता है, यानी लार्ज हो जाता है, तो हमारे जो इलेक्ट्रॉन का युग्मन प्रारंभ हो जाता है, जिससे हमारे लो स्पिन कॉम्प्लेक्स फॉर्म हो जाते हैं। आप इतना स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम बात करते हैं हमारे टेट्राहेड्रल की। अब हम बात करते हैं हमारे टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स की, टेट्राहाइड्रल। अब हम टेट्राहाइड्रल कॉम्प्लेक्स में एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए कि टेट्राहाइड्रल कॉम्प्लेक्स में ओनली हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स फॉर्म होते हैं,
कभी भी लो स्पिन नहीं होते हैं, जबकि ऑक्टाहाइड्रल में हाई स्पिन एंड लो स्पिन दोनों कॉम्प्लेक्स फॉर्म होते हैं। तो हम टेट्राहाइड्रल कॉम्प्लेक्स की बात करते हैं जब लिगैंड दुर्बल होगा, यानी कि इसमें लिगैंड ऑलवेज क्या होगा, वीक होगा, लिगैंड दुर्बल होगा, लिगैंड दुर्बल होगा। और जो हमारे जो टेट्राहाइड्रल संकुल बनते हैं वो हमेशा लो होते हैं। जो टेट्राहाइड्रल यानी डेल्टी की वैल्यू हमेशा क्या होती है, हमेशा लो होती है, यानी कम होती है। और लिगैंड हमारा क्या है, दुर्बल। जब लिगैंड हमारा दुर्बल है तो हम बात करते हैं जो एनर्जी गैप की। तो हमारा एनर्जी गैप वही एनर्जी गैप between T2Z and EZ level, T2Z and EZ level is small। ऑक्टाहाइड्रल में हमने बात की थी स्ट्रॉन्ग में जो लार्ज होता है एनर्जी गैप, लेकिन जब हम टेट्राहाइड्रल संकुल की बात कर रहे हैं और वीक लिगैंड है तो हमारा एनर्जी गैप है T2Z और EZ लेवल के बीच क्या है, स्मॉल। और जब हमारा गैप स्मॉल है, जो हमारी डेल्टी होता है, डेल्टी की जो वैल्यू होती है पेयरिंग, यहाँ पी हमारा पेयरिंग एनर्जी से कम हो जाता है, पेयरिंग एनर्जी से जो हमारा डेल्टी है पेयरिंग एनर्जी से कम होता है। और पेयरिंग एनर्जी से कम होगा तो हमारे कॉम्प्लेक्स कौन से होंगे, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स फॉर्म, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स फॉर्म होते हैं, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स फॉर्म होंगे। और ये हमेशा याद रखना कि टेट्राहाइड्रल की बात आए तो ऑलवेज हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स फॉर्म होते हैं, कभी भी लो स्पिन कॉम्प्लेक्स नहीं बनते हैं। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब बात करते हैं नेक्स्ट। अब हम देखते हैं नेक्स्ट कि कोई भी जो मेटल आयन है, कोई भी हमारा मेटल आयन है, सुटेबल फॉर्म किस में ज़्यादा जा रहा है, ऑक्टाहाइड्रल कॉम्प्लेक्स बनाने में, ऑक्टाहाइड्रल कॉम्प्लेक्स बनाने में ज़्यादा कंफर्टेबल फील कर रहा है, बल्कि बजाय टेट्राहाइड्रल कॉम्प्लेक्स बनाने की बजाय। इसका क्या कारण है, इसका कारण है जो हमारे ऑक्टाहाइड्रल कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए तो 6 बंधों की ऊर्जा मुक्त होती है, जबकि टेट्राहाइड्रल के लिए ओनली 4 बॉन्ड्स की, यानी टेट्राहाइड्रल की बात करें तो ओनली 4 बॉन्ड्स और ऑक्टाहाइड्रल की बात करें तो 6 बॉन्ड्स, 6 बॉन्ड्स। यानी कि हम ये लिख सकते हैं कि जो हमारी एनर्जी होती है, जो हमारी एनर्जी मुक्त होती है, एनर्जी रिलीज होती है, एनर्जी रिलीज होती है ऑक्टाहाइड्रल में ज़्यादा होती है टेट्राहाइड्रल की बजाय, क्योंकि ऑक्टाहाइड्रल में 6 बॉन्ड्स तथा टेट्राहाइड्रल में ओनली 4 बॉन्ड्स, टेट्राहाइड्रल में ओनली 4 बॉन्ड्स बनते हैं। तो अगर मेटाइल आयन की बात करें तो ऑक्टाहाइड्रल कॉम्प्लेक्स बनाने में ज़्यादा कंफर्टेबल फील करते हैं, क्योंकि 6 बॉन्ड्स फॉर्म होते हैं और 6 बॉन्ड फॉर्म होने के लिए जो एनर्जी ज़्यादा रिलीज होती है, इसलिए ऑक्टाहाइड्रल की में 6 बॉन्ड बनते हैं और ज़्यादा एनर्जी रिलीज हो रही है, इसलिए मेटल आयन ऑक्टाहाइड्रल कॉम्प्लेक्स बनाने में ज़्यादा कंफर्टेबल फील करते हैं। अब हम बात करते हैं दूसरे रीज़न की। ये तो हमारा हो गया पहला रीज़न, क्यों हमारे धातु आयन ऑक्टाहाइड्रल कॉम्प्लेक्स बनाने में ज़्यादा कंफर्टेबल फील कर रहे हैं। हम दूसरा रीज़न कि जो हमारे टेट्राहाइड्रल फील्ड की बात करें तो टेट्राहाइड्रल फील्ड की कंपैरिजन में CFSE का मान अधिक होता है। यानी कि दूसरे रीज़न की बात करें तो जो हमारे टेट्राहाइड्रल फील्ड होता है, टेट्राहाइड्रल फील्ड की कंपैरिजन में हमारे ऑक्टाहाइड्रल जो फील्ड होता है CFSE का मान ज़्यादा रखता है। यानी चतुष्फल के क्षेत्र की तुलना में अष्टफल के क्षेत्र के लिए CFSE का मान ज़्यादा होता है। और CFSE को हम क्या कहते हैं, क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी, क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी, क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी CFSE, क्रिस्टल क्षेत्र स्थायित्व ऊर्जा हिंदी में। आप इतना स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
अब हम देख लें कि जो हमारे टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स एक तो बन ही बहुत कम रीजन में रहे हैं और जब बन रहे हैं तो उनके लिए परिस्थिति क्या है। अब हम चतुष्फलकीय यानी टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स के बनने की परिस्थितियाँ देखते हैं। तो हम पहली कंडीशन की बात करते हैं। तो किस कंडीशन है बनते हैं, तो पहली कंडीशन ये है कि यदि हमारे लिगेंड का जो साइज है या तो अधिक बड़ा हो जाता है, जब लिगेंड साइज इंक्रीज हो जाता है, जब हमारे लिगेंड का साइज इंक्रीज हो जाता है तो हमारे जो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स बनने में क्या होता है, स्टेरिक हिंड्रेंस यानी त्रिविमीय बाधा उत्पन्न हो जाती है। त्रिविमीय बाधा उत्पन्न हो जाती है, त्रिविमीय बाधा उत्पन्न हो जाती है। और जब हमारी त्रिविमीय यानी स्टेरिक हिंड्रेंस उत्पन्न हो जाता है, उस परिस्थिति में हमारी टेट्राहेड्रल फील्ड बनता है, टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स फॉर्म होते हैं। टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स फॉर्म होते हैं जब लिगेंड का साइज बढ़ जाता है और लिगेंड का साइज बढ़ेगा तो पहले ही वो ऑलरेडी 6 बॉन्ड बना रहा है, तो 6 बनाएगा तो स्टेरिक हिंड्रेंस उत्पन्न हो जाता है, जिससे हमारा टेट्राहेड्रल यानी चतुष्फलकीय संकुल फॉर्म होगा। और दूसरी बात करें तो दूसरी बात करते हैं हम, यदि लिगेंड अत्यंत दुर्बल हो यानी लिगेंड बहुत ज़्यादा वीक हो, मैंने आपको पहले ही बता दिया लिगेंड वीक हो, लिगेंड दुर्बल हो, लिगेंड दुर्बल हो। अगर हमारे लिगेंड दुर्बल होता है तो जो हमारी क्रिस्टल फिट स्टेबलाइजेशन एनर्जी की जो मान है वो कम हो जाता है, यानी दुर्बल हो, लिगेंड दुर्बल हो और हमारी CFSE का मान कम हो जाता है। लिगेंड दुर्बल होगा तो हमारी CFSE का मान कम हो जाता है, उस कंडीशन में भी हमारे टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स फॉर्म होंगे। और हम थर्ड कंडीशन की बात करें तो हमारी थर्ड कंडीशन की बात करते हैं, तो जो हमारे केंद्रीय धातु परमाणु होते हैं, जो सेंट्रल मेटल एटम होते हैं, उनकी यदि ऑक्सीडेशन स्टेट यानी सेंट्रल केंद्रीय धातु परमाणु सेंट्रल मेटल एटम होते हैं, यदि उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट कम हो जाए, यदि उनकी ऑक्सीकरण अवस्था कम हो जाए तो उस स्थिति में जो हमारा CFSE का मान होता है वो भी कम हो जाता है। ऑक्सीडेशन स्टेट कम होगी तो उस कंडीशन में हमारे CFSE की वैल्यू भी कम हो जाती है, और वही CFSE की वैल्यू कम होगी तो इस कंडीशन में भी हमारे टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स फॉर्म होंगे। तो आप इतना स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम फोर्थ रीजन की बात करते हैं। अब अगर हम फोर्थ रीजन की बात करें तो हमारे फोर्थ रीजन में हमारे डी ऑर्बिटल्स, हम डी ऑर्बिटल्स में देखें तो हमारे जो D0, D5 एंड D10 यानी हम कह सकते हैं जीरो फील्ड, हाफ फील्ड एंड फुल फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वाले D0, D5 और D10 इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन वाले आयनों में, धातु आयनों में जो CFSE का मान कम होता है, CFSE का मान कम होता है, तो इस कंडीशन में भी हमारे टेट्राहेड्रल फील्ड बनते हैं। लेकिन D0, D5 और D10 के बजाय हमारे जो D1 और D6 होते हैं, D1 एंड D6 होते हैं, ये भी चतुष्फलकीय संकुल बना लेते हैं। क्यों बना लेते हैं? क्योंकि जो इनमें डेल्टी व डेलो के मान होता है ना, जो डेल्टी एंड डेलो के मान में डिफरेंस बहुत कम यानी 0.13 होता है, जिसके कारण ये हमारे D1 और D6 भी टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स फॉर्म कर लेते हैं। तो कुल मिला के बात यह है कि हमारे जो टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स हैं तो CFSE को ध्यान देना चाहिए। यदि हमारी क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी कम है तो हमारे कौन से कॉम्प्लेक्स फॉर्म हो रहे हैं? टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स। और दूसरा रीज़न हमारे सबसे पहली बात की ओनली हाई स्पिन बनाती है। जो D0, D5 और D10 की बात करें तो हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स बनाएंगे, उस कंडीशन में हमारे टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स फॉर्म होंगे हाई स्पिन में, और CFSE का मान कम होता है उस कंडीशन में। और लिगेंड वीक होगा तभी हमारे हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स फॉर्म बनेगा, और हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स होगा और CFSE का मान कम होगा। आई थिंक आपको आज की क्लास पसंद आए, फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।